हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई वेल सीरीज डायनासोरस लैब में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में रैक और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे होते हैं और फाइनली अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद ये लोग पार्टी करने के लिए बार में जाने का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे पिंक बोलता है कि जब मैं क्लब में रहूँगा तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करूँगा और दुनिया भर के ऐसे बकवास कर रहा होता है। सेम टाइम हमें जिस फ्लोर पर ये लोग होते हैं उसके नीचे वाले फ्लोर पर हमें डायनो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बेसब्री से पागलों के जैसे रैक को ढूंढ रहा होता है। जब तक डायनो ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है तब तक रैक और उसके सारे दोस्त बिल्डिंग से बाहर निकल चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में रैक और उसके सभी दोस्तों को क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा ड्रंक कर रहे होते हैं। रैक के एक सिप पीने के बाद उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि रैक क्या तुम ड्रंक हो गए हो, रैक क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे रैक कहता है कि मुझे बस हल्की सी चढ़ी हुई है, मैं ड्रंक नहीं हुआ हूँ। तो यहाँ पे रैक का दोस्त कहता है कि रैक तुम बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी बात बता सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे रैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पे रैक का दोस्त कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये कहते हो तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे रैक फिर से बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और यहाँ पे सब इतना ज्यादा ड्रिंक कर चुके होते हैं कि सब लोगों को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है और सब लोग बहुत ज़्यादा नाचने गाने लगते हैं। नाचते नाचते यहाँ पे रैक जो होता है अचानक से उसको चक्कर आता है और वो पीछे गिरने वाला होता है। तभी एक बंदा उसको पकड़ लेता है और ये बंदा होता है डायनो। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डायनो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी सडनली यहाँ पे रैक बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने लगता है तो डायनो उसको वहाँ से मतलब क्लब से बाहर लेकर जाता है और बाहर बैठाता है। तो यहाँ पे रैक बार बार बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, दुनिया भर का बकवास कर रहा होता है। तो फिर डायनो कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि अगर मैं तुमको यहाँ से जाने दिया तो तुम रास्ते में कहीं पर भी गिरोगी पड़ोगी नहीं। फिर रैक डायनो से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। फिर डायनो कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं, कल मैं तुमसे टकराया था और मैंने तुम्हारा फोन गिरा दिया था। तो यहाँ पे रैक कहता है कि तो क्या अभी तुम्हारे मुझसे कुछ लेना देना है। तो यहाँ पे डायनो कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें दोबारा देखना चाहता था। ये सुनकर रैक शॉक होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे दोबारा देखना चाहते थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर डायनो कहता है कि मेरा दोस्त भी यहीं पे था, तुम चिंता मत करो, मैं कोई छपरी उपरी नहीं हूँ, वैसे जो भी है ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं लगती। तो यहाँ पे रैक कहता है कि मैं बस अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करने आया था। तो यहाँ पे डायनो कहता है तो क्या तुम अभी जाने वाले थे। तो यहाँ पे रैक कहता है कि नहीं अभी नहीं, लेकिन उस दिन मैंने देखा था कि तुमने एक ड्रेस कोड पहन रखा था जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं थी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो मुझे तुम बताओ कि तुम कहाँ पे पढ़ते हो। तो यहाँ पे डायनो विद्या कर्ण करके एक यूनिवर्सिटी का नाम बताता है। ये सुनकर रैक कहता है कि क्या सच में जिस यूनिवर्सिटी का नाम तुम बता रहे हो वो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी रही है, मेरे पेरेंट्स ने भी वहीं से ही इंजीनियरिंग करी थी। तो यहाँ पे डायनो जो होता है वो रैक से पूछता है तो फिर तुम वहाँ पे स्टडी क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे रैक कहता है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे डायनो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इतना ज्यादा जासूसी करना नहीं चाहता था और वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे रहते हो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। तो फिर रैक कहता है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। तो फिर डायनो हाँ बोलता है। तो रैक कहता है कि खैर मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुमने मुझसे चैट में कहा था कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करोगे और इसलिए मैंने तुमको ब्लॉक कर दिया। अगर मैं तुमको अपने घर लेकर जाता हूँ और उस टाइम तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं क्या करूंगा। तो फिर डायनो रैक के बहुत ज्यादा करीब जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे रैक कहता है कि मेरा नाम रैक है। तो फिर डायनो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानूंगा और मैं तब तक तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता रहूंगा जब तक कि तुम मेरे ना हो जाओ, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पे रैक एक झटके में हाँ बोल देता है। तो डायनो से कहता है तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा नंबर क्या है। तो फिर रैक कहता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकता क्योंकि मैं पहले से किसी और का हूँ। तो ये सुनकर डायनो हर्ट होता है और कहता है कि मेरा तो दिल टूट गया, क्या तुम्हें नहीं लगता। खैर जो भी हो, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, इतना समझो कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो फिर रैक पूछता है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। तो यहाँ पे डायनो कहता है कि इसके पीछे की कोई भी वजह नहीं है, मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों को देखा और मैं बस खो गया। तो क्या अब मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ क्योंकि सच में मैं ये करना चाहता हूँ। तो फिर रैक कहता है कि खैर पहले मुझे अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना होगा। तो फिर डायनो कहता है ठीक है, मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को बाइक पे दिखाया जाता है जहाँ पे रैक ने बहुत प्यार से डायनो के कमर को मतलब ऐसे दोनों हाथों से होल्ड कर रखी हुई होती है। तो यहाँ पे दोनों लोग बाइक से उतरते हैं और रैक अपना हेलमेट उतार कर बहुत प्यार से डायनो को देता है। डायनो भी उसका हेलमेट मतलब ले लेता है, एक्चुअली उसी का होता है। तभी यहाँ पे रैक अपना मोबाइल फोन निकालता है, समय देखता है और डायनो से कहता है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है और इसलिए मुझे चलना होगा और ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे डायनो रैक को रोकता, कहता है कि रुको। और फिर यहाँ पे डायनो जो था वो रैक को एक मोबाइल फोन देता है और उससे कहता है कि सुआ भी उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता है। तो फिर रैक कहता है कि कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर डायनो कहता है तो क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए, ठीक है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं फेंक देता हूँ। तो फिर रैक कहता है कि इससे अच्छा होगा कि मैं इसे ले लूँ, सुआ को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना और उसे कहना कि मैं उससे बिल्कुल भी ज्यादा नाराज नहीं हूँ और हाँ मुझे घर छोड़ने के लिए तुम्हारा भी बहुत 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 शुक्रिया। तो यहाँ पे डायनो कहता है कि कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रैक उससे कहता है कि मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे डायनो कहता है कि इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा रेयर केसेस में ही फेसबुक पे लॉगिन करता हूँ। तो फिर रैक कहता है लेकिन इस तरह से कम हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। तो फिर डायनो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। और फिर वो रैक के बहुत ज्यादा करीब जाके उससे कहता है क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास रहता हूँ मुझे कभी भी स्ट्रेट वाली फीलिंग नहीं आती, समझ गए। और ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड,
जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे डायनो अपनी बाइक लेकर घर वापस जाने लगता है तो रैक जो था वो डायनो को थैंक्स बोलता है। तो डायनो से कहता है कि जब भी तुम अकेला फील करना ये कभी भी मत भूलना कि तुम्हारे पास मैं हूं। यहाँ पे डायनो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ चला जाता है और यहाँ पे खड़े खड़े रैक ये सोच रहा होता है कि कहीं मैं उसका दिल तो नहीं तोड़ रहा। नेक्स्ट सीन हमें रैक को उसके जो फ्लैट होता है उसमें एंटर करते हुए दिखाया जाता है। तभी पीछे से मीक आता है और कहता है कि रैक तुम आ गए, आज तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी वापस आने में। तो फिर रैक कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे मीक कहता है कि मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना जापानीज वाला दुनिया भर का लेकर आया हूँ और देखो इस बार मुझे चीजें बहुत ज्यादा सही सही याद थी, ये कल की रात के लिए कंपनसेशन है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से चीजों को गलत बिल्कुल भी याद नहीं रखूंगा। तो फिर रैक कहता है कि तुम और क्राम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो और तुम्हें भी क्राम के तरीके फ्राइड चिकन पसंद है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने गलत चीज कैसे याद कर ली। खैर मैंने वो शो देखा जिसमें तुमने और क्राम ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें सियो क्राम की हर एक चीज़ याद थी, उसका फेवरेट खाना, फेवरेट मूवी, फेवरेट सॉन्ग, दुनिया भर का सब कुछ, और यहाँ तक उसका बर्थडे भी तुम्हें अभी भी वो याद है। लेकिन जब मैं तुमसे अपना बर्थडे पूछता हूँ तो तुम्हें वो याद नहीं होता और तब तुम कहते हो कि तुम चीज़ों को याद करने में बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो। एक इंसान जिसको जो चीज़ों को याद रखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसको कैसे अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में सब कुछ याद हो सकता है। और या फिर शायद मुझे भी तुम्हारा क्लोज फ्रेंड बनना चाहिए ताकि तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ याद रहे। तो फिर मैं कहता है कि वो बस एक स्क्रिप्ट थी जिसको मैंने शो के स्टार्ट होने से पहले याद किया था। तो फिर रह कहता है कि क्या सच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें वास्तव में याद है और इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा झूठ बोली है। तो फिर मीक कहता है क्या तुम मुझसे झगड़े की शुरुआत कर रहे हो। हाँ मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि क्राम मेरा बस एक दोस्त है, वो मेरे साथ काम करता है और एक बात क्राम को तुमने ही मुझसे मिलवाया था और इसीलिए मैं उसको वैल्यूएशन देता हूँ क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। और अब अगर लोग हम दोनों को एक दूसरे से शिप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और हाँ अभी तुम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हो, जो कुछ भी है वो सिर्फ सेट पे रहे। आज मैं तुमसे मिलने आया, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर भी आया, मैं शाम से तुम्हारा इंतजार करूँ, अगर किसी को गुस्सा होना चाहिए तो वो मैं हूँ। राग प्लीज मुझे झगड़ा मत करो, मैं जानता हूँ कि आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ और शायद इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में भूल जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा हूँ। काम बस मेरा एक दोस्त है, हम लोग जब फैंस के सामने होते हैं तभी हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, प्लीज प्लीज। और बहुत ज्यादा मतलब जो होता है रैक को मनाने की कोशिश करता है। फाइनली रैक मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। फिर मैं कहता है ठीक है फिर स्माइल करो, और बहुत ज्यादा मतलब रैक को स्माइल करवाने की कोशिश करता है। और उसके बाद जब रैक स्माइल कर देता है तो उससे कहता है ठीक है अब चलो खाना खाते हैं, देखते हैं कि खाना अभी भी फ्रेश है या नहीं। यहाँ पे मीक के मोबाइल पे क्राम का एक मैसेज आता है। क्राम ने एक्चुअली डायनो और रैक की जो बाइक वाली फोटो होती है उसको मीक के पास शेयर करी हुई होती है और उसमें नीचे मैसेज में लिखा होता है कि ये कौन है, ये बहुत ज्यादा हॉट है और मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम प्लीज रैक से पूछ सकते हो कि ये कौन है। तभी यहाँ पे मीक रैक को अजीब अजीब नजरों से देखने लगता है तो रैक पूछता है कि क्या बात है। तो यहाँ पे मीक कहता है कि तुम बताओ क्या बात है, कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तो यहाँ पे रैक कहता है कि तुमसे कहना है लेकिन क्या। तो यहाँ पे मीक पूछता है कि तुम्हें घर छोड़ने कौन आया था। तो यहाँ पे रैक कहता है कि ओह वो मेरा नया दोस्त है, उसका नाम डायनो है, एक्चुअली उसने मेरा फोन तोड़ दिया था तो मेरे लिए नया फोन लेकर आया था और उसने मुझे घर पर भी छोड़ा। तो यहाँ पे मीक कहता है कि क्या दोस्तों को एक दूसरे की कमर इतना ज्यादा टाइटली पकड़ना होता है। तो यहाँ पे रैक कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या तुम मेरी बात पे भरोसा करोगे। तो यहाँ पे मीक कहता है कि मैं अपने कमरे पे वापस जा रहा हूँ, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मीक की इस हरकत से रैक बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो लगभग रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में डायनो को दिखाया जाता है जो कि क्लब में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसका बार्टेंडर फ्रेंड कहता है कि क्लब लगभग बंद होने ही वाला है, वैसे क्या बात है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे डायनो कहता है कि वो किसी और का है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या ये उसने खुद कहा है। तो यहाँ पे डायनो कहता है कि आज रात वो मुझे क्लब पे मिला था तो मैंने उससे उसका नाम पूछा और उससे पूछा कि क्या मैं उसके बारे में और ज्यादा जान सकता हूँ। तो यहाँ पे डायनो का फ्रेंड कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तुम सच में हार्ट ब्रोकन हो। तो यहाँ पे डायनो सैड होकर कहता है कि हाँ ये उसने खुद कहा कि वो किसी और का है। लेकिन तभी सडनली यहाँ पे डायनो के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज देख के यहाँ पे डायनो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है। डायनो के स्माइल करता हुआ देखकर उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या बात है, अभी कुछ मिनट पहले तुम बहुत ज्यादा सैड थे और अभी अचानक से तुम बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चढ़ गई है, अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, तुम चाहो तो यहाँ पर भी सो सकते हो, मैं जाके अपने अपार्टमेंट पे सो जाऊंगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास करने के बाद ये डिसाइड होता है कि जो डायनो है वो यहीं पे सोएगा। तो यहाँ पे ये बारटेंडर डायनो को शॉर्टेस्ट लीडर बनने के लिए बोलता है लेकिन डायनो मना करता है। तो यहाँ पे ये बारटेंडर बहुत ज्यादा मनाता है डायनो को, तो फाइनली डायनो यहाँ पे मान जाता है शॉर्टेस्ट लीडर बनने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें रैक को उसके कमरे में बैठ के बहुत ज्यादा रोते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास क्रम का फोन आता है। रैक जो होता है क्रम का फोन उठाता है और उससे बोलता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो यहाँ पे क्रम कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुमको मेरा फोन उठाने में इतना समय लगा। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो यहाँ पे रैक कहता है कि वो एक्चुअली उस टाइम पे मैं फोन के पास नहीं था और इसलिए मुझे आवाज सुनाई नहीं पड़ी। तो ये सुनकर क्रम कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा रुक रुक के आ रही है, क्या तुम रो रहे हो, मुझे बताओ कि मीक ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो यहाँ पे जो ये रैक होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ और मीक पहले से ही यहाँ से जा चुका है, उसने कहा कि वो अपने कमरे पे जाकर सोएगा। तो यहाँ पे क्रम कहता है क्या सच में,
खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें घर छोड़ने कौन आया था? वो बहुत ज़्यादा हॉट था। मैंने मीक से कहा कि वो तुमसे पूछे, मुझे पता नहीं कि अगर उसने तुमसे पहले इसके बारे में पूछ लिया हो तो। यहाँ पे रैक पूछता है तो क्या तुमने उसको पिक्चर भेजी थी? तो यहाँ पे क्रम कहता है कि हाँ मैंने भेजी थी। वैसे वो कौन है, क्या तुम उसे जानते हो? वो तो मीक से भी बहुत ज़्यादा हॉट है, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई अफेयर है? तो यहाँ पे रैक कहता है कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्रम कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हो। तो यहाँ पे रैक कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, तुम उस लड़की के बारे में जानना चाहते थे तो तुमने मीक से पूछा, क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसकी वजह से मेरे और मीक के बीच में समस्याएं आ जाएंगी? तो यहाँ पे क्रम कहता है कि मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तो यहाँ पे रैक कहता है कि क्या सच में कभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है? तुम्हें सब कहने की जरूरत नहीं है अगर तुम इसे सच में फील नहीं करते तो यहाँ पे क्रम कहता है कि रैक मुझे कुछ काम है, मैं फोन रखता हूँ। और ऐसा बोलकर वो फोन रख कर वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी यहाँ पे एक मैसेज आता है क्रम के लेटेस्ट अपडेट जो उसने पोस्ट अपलोड की है उसकी। उस पोस्ट में लिखा होता है कि वो लड़का जिसने फ्राइड चिकन मुझे डिलीवर किया वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अब ये सब देखकर रैक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और तभी यहाँ पे उसे डायनो की एक बात याद आती है, जहाँ पे डायनो ने उसे कहा होता है कि जब भी तुम अकेला फील करो तो ये बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम्हारे पास मैं हूं। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैसेज आने की वजह से डायनो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। एक्चुअली उसे फेसबुक से मैसेज आया हुआ होता है कि अब रैक आपका फ्रेंड है, और रैक ने उससे एक मैसेज भी किया होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे घर छोड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। उसके पीछे की वजह यह है कि 15 जुलाई को एक नई सीरीज़ आने वाली है जो कि हॉरर और रोमांटिक है, और वो मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा सीरीज़ है जिसका इंतज़ार मैं 2 महीने से कर रहा हूँ। एक्चुअली कंडीशन ये हो गई कि दोनों सीरीज़ के जो एपिसोड हैं वो एक ही दिन रिलीज़ होंगे, तो मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं सीरीज़ को छोड़ दूँगा।